अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बादाम मिल्क शेक। इसके लिए हमने लिए हैं बादाम और इसे ओवरनाइट हमने भिगोने के लिए रख दिया है। हम मिल्क शेक के लिए सिर्फ एक मुट्ठी बादाम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो इसके छिलके निकाल कर भिगोकर इस्तेमाल कीजिए पीस कर, या फिर बग़ैर भिगोए ऐसे ही पीस लें तो भी चलेगा। एक बर्तन में हमने लिया है 1 लीटर दूध स्किम मिल्क होना चाहिए, फुल फैट है ये, ताकि इसमें अगर खवा ना डालें तो कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं कंडेंस मिल्क मेड। शक्कर आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। अगर शक्कर आप ना भी डालें और कम खाना चाहें शक्कर, तो स्किप भी कर सकते हैं। शक्कर ना भी डालें तो चलेगा, क्योंकि बादाम और कंडेंस मिल्क शामिल होने के बाद इसका जायका वैसे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और लजीज लगेगा। हमने इसमें पीसे हुए बादाम शामिल किए हैं और ख़ूब अच्छी तरह से इसे पका रहे हैं। अब इसमें शक्कर और बादाम मिले हुए हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने गुलाब का पानी इस्तेमाल किया है, आप केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिंक में बहुत ही धीमी धीमी मध्यम सी गुलाब के पानी की खुशबू आती है। इसे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हमने छोटे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और दूध में मिक्स करके इसे इस मिल्क शेक में शामिल करेंगे और ख़ूब अच्छी तरह से पका लेंगे। याद रहे कि छोटे 2 चम्मच लेना है। अगर आपने कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा डाल दिया तो ये खीर की तरह या फिर कस्टर्ड की तरह गाढ़ी हो जाएगी, जो कि ड्रिंक नहीं रह जाएगी, कस्टर्ड की तरह खानी पड़ेगी। तो इसे डालते वक्त थोड़ा सा तवज्जो से डालना है। अब कस्टर्ड के साथ ये ख़ूब अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसका जायका और बढ़ जाता है। बहुत ही लजीज और जायकेदार ड्रिंक तैयार होती है। इसे आप अपने हिसाब से सर्व कर सकते हैं, जिस तरह चाहें। फालूदे के साथ सर्व कर सकते हैं या फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, आइसक्रीम के साथ। हमने इसे आइसक्रीम के साथ सर्व किया है। इसे ग्लास में डालने के बाद इसके ऊपर हमने आइसक्रीम डाली है, बटर स्कॉच आइसक्रीम, और इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर इसे सर्व किया है। बच्चे बहुत ही शौक़ से इसे खाना और पीना पसंद करते हैं। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला रमज़ान की तमाम बरकतें आप पर नाजिल फ़रमाएँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिए।